बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, एमडीगेट का एक और पास पेपर तो एक ही है बच्चे, लेकिन टॉपिक अलग अलग हैं। पास पेपर हैं कौन से? एमडीगेट 2022 के पास पेपर्स हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में जो टॉपिक हैं वो हैं वर्क, एनर्जी, और एक चीज़ इसमें मैंने छोड़ दी है वो है क्या? पावर। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वर्क, एनर्जी एंड पावर के जो एमसीक्यूज हैं, टॉपिक के जो एमसीक्यूज हैं जो कि 2022 में आए हुए हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। फिर उसको देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया है भाई, टाइप फॉर्म में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, यूएचएस का है क्वेश्चन 2022 का, ये इसका सबूत, और ये मैंने इसको लिख दिया। कंजप्शन ऑफ 60 वोल्ट, ठीक है। आपके पास ये 60 वॉट आ गया, 2 सेकंड आ गया। एनर्जी आपको बतानी है। अब फॉर्मूला पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपको क्या बतानी है? एनर्जी बतानी है। तो ई आपको बताना है, ठीक है। और वोल्टेज आपके पास और वाट आपके पास गिवन है, जिसको कैसे क्या कहते हैं? पी कहते हैं। और 2 सेकंड आपके पास गिवन है टाइम। ठीक है, तो चलो जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बच्चा, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमारे पास डेटा में क्या आ गया? पावर कितना है? 60 वॉट। ओके, डन। आगे चलो, टाइम कितना है? 2 सेकंड। आगे चलो, एनर्जी हमने फाइंड करनी है। आगे चलो, तो पावर का फार्मूला ई अपॉन टी आ गया। बच्चा एक बात बताऊं, आपने कहीं एक डिस्कस किया होगा कि पावर जो है वो वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर होता है। तो पावर को ई अपॉन टाइम भी लिखते हैं, ये मैं अब लेक्चर्स में ही डिस्कस कर सकता हूँ, बस अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ई अपॉन टी, टाइम को पकड़ के इधर पी के पास ले जाएंगे, तो ये पी टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 60, क्योंकि ये किस चीज की वैल्यू थी? पावर की। ये ऊपर देखो लिख रखी, क्वेश्चन में देखो लिख रखी, और ये आ गया 2। आंसर आ गया हमारे पास 120 जूल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, और हमारा एमसीक्यू सॉल्व हो गया। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ओके, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ी सी जानदार क्वेश्चन है, लेकिन कोई नहीं, पहले समझ लेते हैं। कहता है एक लॉन्ग स्प्रिंग है, इधर लिख, इधर से भी पढ़ सकते हैं। एक लॉन्ग स्प्रिंग है, यानी एक बड़ा सारा स्प्रिंग है। उसका जो स्ट्रेच है, मैं आपको एक बात बताऊं, मानो ये आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, खींचता हूँ तो ये यहां से लेकर यहां तक इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो एक्स कवर किया, ठीक हो क्या? और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? वी है। ठीक है, आगे चलते हैं। दो चीजें मिल गई, डिस्टेंस मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेचिंग टू एन एक्स, यानी और खींचते हैं और खींचते हैं, और कितना खींचते हैं? एक्स के मल्टीपल टाइम, एन एक्स जितना खींचते हैं, द पोटेंशियल ऑफ द एनर्जी विल बी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ये एन वी वी एन, ये तो यार ये तो अजीबो गरीब सी चीजें लिखी हुई हैं। कोई नहीं, खैर है, पढ़ते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो जी डेटा बना लो। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? पहले तो मैं आपको बता दूं, इस पोटेंशियल एनर्जी का नाम है बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 1/2 kx² के बराबर होता है। ये एनर्जी के टॉपिक्स में आपने अपनी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। अब उसको इसने किसके इक्वल रख दिया है? वी के इक्वल। मैं इसको कैपिटल कर देता हूं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो वी के इक्वल हो गया। ये इसमें लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इज वी, तो हमने वी के बराबर कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर स्ट्रेचिंग डिस्टेंस इज एन एक्स, एन एक्स को स्ट्रेच करने के बाद क्या बन जाएगा? ओके, क्या बन जाएगा? देखो 1/2 के। अब के की बाद जो x की वैल्यू है वो अब क्या हो जाएगी? एन एक्स। पहले क्या है? x, अब उसकी जगह हमने क्या लिख दिया है? हमने यहाँ पे ला के एन एक्स लिख दिया है। जब एन एक्स लिख दिया है तो इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब ये बन जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर, एन स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया, 1/2 के और ये एक्स स्क्वायर। अब ये 1/2 kx² यानी ये वाली जो ब्रैकेट है ये पूरी किसके बराबर है? वी के बराबर है। एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी, दिस इज द राइट ऑप्शन। है कहीं पर? यहाँ ये रहा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। अच्छा जी, यूएचएस का एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया।
अब ये यूएचएस का क्वेश्चन 22 का है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कहता है कि इग्नोरिंग द डिटेल्स ऑफ एसोसिएटेड विद फ्रिक्शन, सादे लफ्जों में सीधी सीधी सी बात इसने पता क्या कही है, तंग करने के लिए किया है, लेकिन ये कहना चाहता है कि फ्रिक्शन इज नेग्लिजेबल। ठीक है, मैं स्टार्टिंग ही सही समझाता हुआ जा रहा हूं। फ्रिक्शन इज नेग्लिजेबल, स्पेलिंग गलत होगी तो कोई नहीं। एक्स्ट्रा फोर्स exerted by the arm leg muscle and other factors, we can consider a pole vault as the conversion of athlete running kinetic energy to the potential energy. Okay, if an athlete is lift his body 5 मीटर, अब ये पता क्या कह रहा है, सीधे सीधे लफ्जों में आपसे इसने कहना ये बताया है कि फ्रिक्शन कैंसिल कर दो। कौन सी फ्रिक्शन? ये जो मसल्स में होगी, लेग्स के मसल में होगी, फैक्टर्स को कैंसिल कर दो, फ्रिक्शन को कैंसिल कर दो, एक्स्ट्रा फोर्स को कैंसिल कर दो, सब कैंसिल। फ्रिक्शन कैंसिल, एक्स्ट्रा फोर्स कैंसिल, लेग मसल की के आर्म जो प्रॉब्लम है कैंसिल, फैक्टर कैंसिल। अब आगे की बात करो। एक एथलीट है जो कि रन करता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, इफ एन एथलीट इज टू लिफ्ट हिज बॉडी 5 मीटर, डिस्टेंस भी आ गया कितना? 5 मीटर, ड्यूरिंग द वॉल व्हेन द स्पीड मस्ट हैव, ठीक है, व्हाट स्पीड मस्ट हैव द प्लांट। ठीक है, अब आपके पास ये क्या कहता है? स्पीड बता दो। तो मैं सीधे सीधे से बताऊं, फॉर्मूला है स्पीड है, स्पीड की आपसे बात की है, आपके पास जो है वो हाइट आपके पास क्या है? दी रखी है। चलो डेटा बनाते हैं। डेटा बनाते हैं तो सबसे पहले चीज आपको क्या करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। m और m कैंसिल कर दो, बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा? 1/2v² और मल्टीप्लाई बाय gh। ठीक है, आपको फाइंड करनी है सरकार वेलोसिटी, तो क्या करोगे? 2 को यहां से लेके यहां ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो v² इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा। g की जगह 10, g आपको पता है एक्सेल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10, h की वैल्यू ये लिख रखी सर, ये लिखी 5 मीटर, तो आपने यहाँ पे 5 कर देना है। 2 10 दा 20, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अब आप इनका रेडिकल ले लें, रेडिकल लेंगे तो 100 का रेडिकल हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। कहां पर है? कहीं पर ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया, 131 भी हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक और यूएचएस का हमारे पास क्वेश्चन है। यूएचएस में एक और कहता है कि इफ मैस एम, मैं यहां पे अंडरलाइन कर दूं, मैस एम is rest is attached upon a force of P, यहां पे मैं लिख दूं कि फोर्स को किसके इक्वल कर दिया? P के इक्वल। फॉर टाइम T, टाइम को T के इक्वल कर दिया, और इट्स काइनेटिक एनर्जी एट टाइम T इज, पूछा क्या है? काइनेटिक एनर्जी। चलें जी, प्रॉपर डेटा बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ गए हमारे पास। मास m है, फोर्स P है, टाइम t है, v आपके पास गिवन है, ये सब कुछ हो गया। v वेलोसिटी फाइंड करनी है आपको, तो वेलोसिटी मिलेगी तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी ना, तो इसलिए आगे चलते हैं। अब फॉर्मूला बनाते हैं। आपको पता है बच्चा f इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। अब m को तो छोड़ दो, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम के। ठीक है, अब यहां पर एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या? v इज इक्वल टू टाइम को उठाएंगे f के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ऐसे क्या करेंगे? f के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ft हो जाएगा, और डिवाइड आपके पास में क्या आ जाएगा? m आ जाएगा, तो ये v की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब आप उठाओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसको बॉर्डर कर दो, ये आपके पास किस चीज की वैल्यू है? v की वैल्यू। अब आप उठाओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2mv²। अब आप एक काम कर दो कि v की जगह इसकी वैल्यू रख दो, क्या है? ft/m। ठीक है, ये हमने रख दी और इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि v के ऊपर भी स्क्वायर था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। सर ये हो जाएगा f² t² डिवाइडेड बाय m², ये एक m और एक m कैंसिल हो जाएगा। सर ये हो जाएगा f² t² डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसको और लेके चलें, तो f की जगह अब p लगा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि फोर्स p है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? p² t² डिवाइडेड बाय 2m।
अगर अब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये देखो इसमें इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, देखो तो इसका मतलब होता है स्क्वायर, इसका मतलब है स्क्वायर, यानी ये वाला जो सिंबल है ये पावर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका मतलब है 2m, तो ये p ये रहा, ये वाला ये है और ये है, ये आंसर आपके पास सेम है। बस इस वैल्यू को आपने कन्वर्ट कर दिया, कैसे, मैं पेन से अगर कर दूं तो पी स्क्वायर है, तो अब आप पी के ऊपर ऐसे लिखोगे और 2 लगा दोगे, फिर टी स्क्वायर है तो टी लिखोगे ऐसे लिखोगे और 2 लगा दोगे, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही किया हुआ है। सो क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हुआ, 132 क्वेश्चन इज डन। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं DUHS पे। DUHS मतलब डाउ 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 यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस। क्वेश्चन नंबर है 127। एक बॉडी है, किसी हाइट से गिरती है, मानो यहाँ पे थी कोई बॉडी, ठीक है, और इधर से ये गिरती है ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। सर फ्री फॉल है, हाँ सही है, आपके पास कौन सी बॉडी है, फ्री फॉल है। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड इज, ठीक है, 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन लगा, पहले तो ये वाला तरीका सॉल्यूशन वाला समझा दूं, फिर उसके बाद तुक्के वाला भी समझाऊंगा। देखो फाइनल वेलोसिटी का मतलब फाइंड करनी है, फ्री फॉल है, इधर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो 0 लगा दिया। जी की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, टाइम आपके पास कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है कितना, 5 सेकंड। तो क्या करेंगे, ये तो 0, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 का नियरेस्ट आंसर जो है वो आपके पास क्या है, 49। अच्छा एक क्वेश्चन पहले तो आपको सॉल्व कर दूं कि बच्चा ये देखे कि ये 50 है ना, 49 क्यों आया, क्यों चेंज है, क्योंकि जी की वैल्यू एक्चुअली 9.8 होती है, अगर 9.8 को 5 से करेंगे तो 49 आ जाएगा, तो फिर नियरेस्ट आंसर ये एक ही होता है, दो दो नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात, एक बात मैं आपको बताऊं, मानो ये एक फ्री फॉल बॉडी है और फ्री फॉल बॉडी नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है। अब एयर रेजिस्टेंस मान लेते हैं नहीं है, फ्रिक्शन कोई चीज नहीं है, तो हर सेकंड के बाद इस वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा, कितना, 10 मीटर पर सेकंड का। तो एक सेकंड के बाद 10, 2 सेकंड के बाद 20, 3 सेकंड के बाद 30, 4 सेकंड के बाद 40 और 5 सेकंड के बाद 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आपकी हो जाएगी। देखो ये भी शॉर्टकट तरीका। सर ये हमारे पास हो गया कौन सा, डाउ का 127 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगेन डाउ 133 क्वेश्चन। एक बुलेट है जो कि हम फायर करते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा नहीं है, फ्रिक्शन इज एयर फ्रिक्शन, यानी इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी 2 सेकंड के बाद, ठीक है। तो सर आसान सा तरीका मैं आपको बताऊं, देखो सॉल्यूशन में क्या लिखा है कि एक बुलेट को जब हम फायर करेंगे ना बच्चा ऐसे, तो जब बुलेट को फायर करेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल होके गिरेगी, और प्रोजेक्टाइल के बाद इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो बता रखी है कितनी है, Vx, वो 20 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो इसमें पॉइंट एक लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन की चेंज नहीं होती, ये आपने अपने लेक्चर्स में पढ़ रखा होगा। तो ठीक है, फिर अगर चेंज नहीं होती तो 2 सेकंड के बाद भी 20, 3 सेकंड के बाद भी 20, 10 सेकंड के बाद भी 20, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती, जब तक ये बुलेट आके इधर जमीन से ना टकरा जाए तब तक वेलोसिटी सेम रहेगी। तो इसका मतलब ई ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 20। अगर यहाँ 40 होता तो फिर यहाँ 40 होता, अगर कोई दो और वैल्यू होती तो सेम ही रहती, चेंज नहीं होती। तो बेटा ये तो आसान क्वेश्चन था, हो गया। आगे चलते हैं, अगेन DUHS का एक और क्वेश्चन कौन सा है, इफ द मास ऑफ द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल, ओके, इफ देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, मास को भी डबल कर देंगे, ठीक है, और स्पीड को भी डबल कर देंगे। अब बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 mv²। हमने करना है मास को डबल और करना है स्पीड को डबल, तो ठीक है, मास इज डबल, स्पीड इज डबल, तो फिर क्या करते हैं कि मास की जगह 2m लिख दो और v की जगह 2v लिख दो, ठीक है। इतना सी बात क्लियर हुई।
आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये 1/2 को इसके साथ काटना नहीं है, ये हमेशा याद रखना, काटना नहीं है, ये 1/2 हो गया, m अपनी जगह आ गया, v अपनी जगह आ गया, ये स्क्वायर 2, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इधर 4 और इधर 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास 8। तो अब क्या आगे क्या बन जाएगा हमारे पास 8 टाइम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। सो ये रहा हमारे पास 8 टाइम्स इंक्रीज, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, डीयूएचएस का एक और क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल है लेकिन बड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा सा टिपिकल भी है। आगे बढ़ो कि 1 किलोवाट किसके अंदर, आगे सारे ऑप्शंस जोल्स में ही हैं, तो कितने जोल होते हैं, ठीक है सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1 किलोवाट, देखो किलो का मतलब होता है 1000, ये लगा दिया, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड में, आपको बताऊं पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है बेटा। अब वर्क का यूनिट जूल और ये सेकंड, तो ये बन गया जूल पर सेकंड, इसको वॉट भी कहते हैं, सही है, तो ये जूल पर सेकंड। अब आगे आवर है, एक आवर में 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, तो हमने 3600 लगाया, साथ में सेकंड लगा दिया, सेकंड और सेकंड तो हो गया कैंसिल। अब 1000 को 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लो, लिख दिया, कितने जीरोस हैं, 5 जीरोस हैं, तो ये आ गया एक्सपोनेंट फॉर्म। अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 3.6 करके, तो आंसर आ जाएगा 3.6 एक्सपोनेंट 6। हाँ जी, अब ऑप्शन सही कौन सा है, 36 एक्सपोनेंट 5, ये देखो, हाँ ये ऑप्शन सही है। 3.6 के बाद 6 आना चाहिए, नहीं ये तो 5 है, गलत। और कुछ, तो फिर इसका मतलब ई ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डन हो गई बात, समझ में आ गई बात, 126 हो गया। आगे और बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है डीयूएचएस का, एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, कोई मानो ये कोई बॉडी है, हेलीकॉप्टर है, ऐसे ऐसे, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ओके। असेंडिंग ऑर्डर से बिल्कुल बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर और जीरो एक्सेलरेशन है, इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, द अपवर्ड फोर्स ऑन इट इज, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब उसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस जीरो होंगी, है कहीं जीरो का ऑप्शन, ये रहा जीरो का ऑप्शन, अपवर्ड फोर्स ऑन द एक्सेलरेशन, तो सारी फोर्सेस जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो सब जीरो, ठीक हो गया, क्वेश्चन डन। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि रेट ऑफ द डूइंग वर्क इज जीरो, ठीक है, वर्क जीरो हो जाएगा, एंगल बताओ किसमें, फोर्स में और वेलोसिटी में। अब ये वर्क की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क की, इसका मतलब पावर की बात कर रहा है, ठीक है। पावर पूछ रहा है, पावर बता रहा है कितना है, पावर जीरो है, कब, जब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान कौन सा एंगल होगा, मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला इज पी इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, ये आपके पास एक फॉर्मूला है, आप पढ़ चुके हैं। एफ वी को ऐसे ही लिखो, कॉस थीटा की जगह अगर 90 लगा दूंगा तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो, पावर इज जीरो, इसका मतलब एंगल ई, ऑप्शन ई एंगल 90 इज द राइट आंसर। डन हो गया जी, आगे बढ़ते, केपीके का सवाल आ गया। अब केपीके में हमारे पास है क्या, काइनेटिक एनर्जी की सही इक्वेशन बतानी है जी, ये रही सही इक्वेशन। अब इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं, कैसे, 1/2 v.v है ना, ठीक है, तो 1/2 v.v लिख लो, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा, तो कॉस की जगह लगा दो जीरो, एंगल क्योंकि दोनों सिंबल एक ही वेक्टर हैं तो पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे, एक वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी, दोनों पैरेलल वेक्टर हुए, तो v को v से मल्टीप्लाई करो और cos जीरो की वैल्यू भी देख लेते हैं क्या है, तो cos जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, v को v से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2, ये आ गया, m ये आ गया, और v को v से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/2 mv स्क्वायर, इसका मतलब दिस वन इज द राइट ऑप्शन, बी हम पहले सॉल्व कर चुके। अगेन के एमडीके 2022, ठीक है, कहता है कि एक साइकिलिस्ट है, कितना, 10 मीटर चलने के बाद रुक जाता है,
अपोजिंग फोर्स उसके ऊपर लगती है और कितनी लगती है 200 न्यूटन। हाउ मच द वर्क इज डन, क्या डू ऑन द साइकिल। तो कितना फोर्स वर्क लगा एक बॉडी को अपोजिंग फोर्स के लिए, वर्क का फॉर्मूला उठा लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, फोर्स 200 न्यूटन है और एंगल 180 डिग्री है, क्योंकि क्या कह रहा है ये अपोजिंग फोर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट में होंगे, तभी तो थीटा 180 आया। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, W इज इक्वल टू W एफ की वैल्यू 200 और D की वैल्यू 10, कॉस की वैल्यू 180, तो ये आपके पास -2000 जूल आपके पास आ गया। है कहीं यहाँ पे भाई ये B एंड C, ये मैंने कोई लिखने में गलती कर दी होगी, लेकिन इसमें देखो नहीं है, B माइनस है C प्लस है। ठीक है, तो हमारे अगर मेन क्वेश्चन है ना तो उसके हिसाब से हमारा B ऑप्शन ठीक है, वरना एक्चुअल में तो -2000 ठीक है, वो B में हो या C में हो या D में हो। सर आपका आगे हो गया, एक और क्वेश्चन आ गया। अब ये KMU का है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर का है। कैट का टेस्ट हुआ था 2022 में, उसका क्वेश्चन है, कहता है कि स्पीड ऑफ द कार इज डबल, स्पीड की बात हो रही है, डबल करना है, काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी। ओके, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², सही है। अब हमें क्या डबल करना है, स्पीड डबल करनी है, तो स्पीड के साथ हम 2 लगा देते हैं। अब इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया, साथ में लिख दिया, तो ये बन जाएगा 1/2 mv²। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसका मतलब 4 टाइम जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके राइट, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन के 4 टाइम आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। एक क्वेश्चन और ये आज का लास्ट है, मैं पहले ही लिख देता हूं, लास्ट है। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ द यूनिट करेक्ट वे, व्हाट नहीं है, सॉरी, करेक्ट वे है ऑफ राइटिंग द यूनिट। सही तरीका बता दें, मजे की बात है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल भी है। सही तरीका बताएं यूनिट लिखने का। ठीक है जी, 71 न्यूटन, ये लग तो सही रहा है, लेकिन एन कैपिटल है, मैंने आपको बता भी रखा है और कई दफा समझाया भी है, मेरा लेक्चर भी है एक यूनिट वाला, कि एन कैपिटल नहीं एन स्मॉल आएगा। ठीक है, गलत। मिली माइक्रो यूनिट क्या हो, सेकंड क्या होता है, ये तो समझ नहीं आया, गलत। 8 केजी, के बड़ा है, के बड़ा नहीं होता, स्मॉल होता है, गलत। तो फिर केजी पर मीटर क्यूब बन गया। डेंसिटी का फॉर्मूला जो कि क्या होता है भाई, डेंसिटी, ओ सॉरी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका यूनिट आप निकालो केजी और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो ये वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बेटा आज के क्वेश्चन आगे देख ले हैं, नहीं खत्म हो गए। आज के क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हुए, कौन से थे ये, सिर्फ वर्क पावर एंड एनर्जी के थे। ठीक, उसके अंदर से मैंने आपको कुछ वो क्वेश्चंस दिए हैं जो कि लास्ट मेडिकल में आए थे। बेटा आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट दे दें, अच्छा दे दें, थोड़ा सा दिल करता है कोई चीज़ तनकीद करनी है तो भी ठीक है कर लें, बुरा दे दें लेकिन कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।